नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। देखिए, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा, फिजिक्स का एक छोटा सा अदना सा टीचर। ठीक है, आज कोशिश करता हूं आपको एक थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक समझाने का, जिसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन। क्या पढ़ने वाले हैं? कंबाइंड रोटेशन या कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन, CRTM, और जिसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग। समझ में आया? तो टॉपिक का नेम क्या है? कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन। कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन, CRTM। आगे बात समझ में? ठीक है, और अपनी देसी भाषा में इसको बोलते हैं रोलिंग। देसी भाषा में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रोलिंग। अभी क्या, अभी समझो, मैंने बोला था कि ये पंखा चल रहा था, पंखा चल रहा था तो पंखा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टिका हुआ था। पंखा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टिका हुआ था, यानी पंखे का सेंटर ऑफ मास जो था वो कहीं भी आगे मूव नहीं कर रहा था। तो ये था प्योरली रोटेशनल मोशन। क्या था ये? प्योरली रोटेशनल मोशन। ठीक है, एनएलएम पढ़ा, वहां पे ब्लॉक्स थे, ब्लॉक्स बहुत ही इज्जत के साथ सपोज आगे जा रहे हैं, ब्लॉक्स जो है वो बहुत ही इज्जत के साथ सपोज आगे जा रहे हैं। वहां पे क्या है? जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वही ब्लॉक के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी है, तो वो है प्योर ट्रांसलेशन मोशन। वो क्या है? प्योर ट्रांसलेशन मोशन। आया समझ में? अब यहां पे इन दोनों मोशंस का कॉम्बिनेशन पढ़ रहा हूं मैं, पढ़ा रहा हूं मैं, जिसमें क्या होगा? ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा। तो यार ये सब चीजें तो आप दिन रात आम जिंदगी में देखते रहते हो। घर से कैटलाइजर आ रहे हो, कैटलाइजर से घर जा रहे हो, साइकिल चला रहे हो। पिछले क्लास में समझा था साइकिल चलाना, याद आ रहा है? साइकिल चला रहे थे, पहिया घूम रहा था, पर ऐसा थोड़ी कि आपने साइकिल को स्टैंड पे लगाया हुआ था और पहिए को वहीं पे घुमा रहे थे। क्या ऐसा था? नहीं था। क्या ऐसा था कि पहिए के ब्रेक लगा रखे थे आपने और साइकिल को ऐसे घसीटते हुए लेके जा रहे थे कि पहिया घूम नहीं रहा था? ऐसा भी नहीं था। क्या कर रहे थे? पहिया घूम रहा था और आप साइकिल पे बैठ के पैडल मार रहे थे, तो आप आगे भी जा रहे थे। तो वहां पे जो साइकिल का जो व्हील था उसका सेंटर ऑफ मास भी आगे मूव कर रहा था और उसका एक रोटेशनल मोशन भी था। आई बात समझ में? तो इस टाइप का जो मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करेगा और साथ में उसका सेंटर ऑफ मास भी आगे या पीछे व्हाटएवर मूव करेगा, मोशन देगा, मोशन में होगा। इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, CRTM या रोलिंग। तो हम लोग यहाँ पे सपोज दो सिनेरियो इमेजिन करते हैं। क्या करते हैं? दो सिनेरियोज इमेजिन करते हैं। सपोज ये, जैसे ये हमारा भदौरिया बच्चा है, इसने बोला मैं तो एक्सपेरिमेंट करूंगा। क्या करूंगा? मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। मैं पहले एक साइकिल का पहिया लूंगा। मैं क्या करूंगा? पहले एक साइकिल का पहिया लूंगा, उस पहिए पे ब्रेक लगा दूंगा और साइकिल को ऐसे घसीटते हुए लेके जाऊंगा कि पहिया मूव ना करे। सॉरी, पहिया तो मूव करे, पहिया घूमे ना। क्या बोला भदौरिया ने? भदौरिया ने बोला हमारे कि भैया मैं साइकिल के ब्रेक लगाऊंगा, साइकिल को घसीटते हुए लेके जाऊंगा कि पहिया घूमे नहीं बट आगे फिसलता हुआ या घिसटता हुआ आगे जाए। तो उस कंडीशन में क्या हुआ? सपोज ये सेंटर ऑफ मास है, इसका वेलोसिटी v है। सपोज ये सेंटर ऑफ मास, इसका वेलोसिटी कितना है बेटा? v। तो क्या हर एक पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो v होगा? क्या हर एक पॉइंट का वेलोसिटी होगा जो v होगा? तो मैंने बोला यहां पे टॉप पे पॉइंट है, इसका वेलोसिटी भी v होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी भी v होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी भी v होगा और इस पॉइंट का वेलोसिटी भी v होगा। आगे बात समझ में? समझ में आया क्या? अच्छे से आया? ठीक है। अब भदौरिया ने बोला मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। उसने क्या बोला? अब मैं उसी व्हील को क्या कर रहा हूं? मैं उसी व्हील को साइकिल के स्टैंड पे खड़ा कर रहा हूं और पहिए को घुमा रहा हूं, पैडल मार रहा हूं, पहिया घूम रहा है,
मैंने बोला पहिया घुमा इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। घुमा क्या? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से पहिया घूम रहा है। जब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो क्या इसके सर्कमफेरेंस पर प्रेजेंट जितने भी पॉइंट हैं, सुनिएगा, इसके सर्कमफेरेंस पर प्रेजेंट जितने भी पॉइंट हैं उनको कुछ ना कुछ लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड मिला होगा। और अगर पहिए का रेडियस r है तो वो कितना होगा? v इक्वल टू r ओमेगा। अरे समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है सभी को? तो कितना होगा? v इक्वल टू r ओमेगा। और उस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? टेंजेंट के अलोंग। अगर पहिया ऐसे घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है इसका, ये अपनी पोजीशन पे ही घूमे जा रहा है, तो यहां पर जो टॉप पॉइंट है टेंजेंट के अलोंग इसका वेलोसिटी कितना होगा? r ओमेगा। सपोज ये कोई पॉइंट है तो टेंजेंट के अलोंग इसका वेलोसिटी कितना होगा? r ओमेगा। ये पॉइंट है तो टेंजेंट के अलोंग इसका वेलोसिटी कितना होगा? r ओमेगा। और ये पॉइंट है तो टेंजेंट के अलोंग इसका वेलोसिटी कितना होगा? r ओमेगा। क्या सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा क्या? तो अब भदौरी ने बोला मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी कर लिया और ये एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। फिर ये हमारा बालक सौरभ आया। सौरभ बालक ने बोला कि मैं तो दोनों एक्सपेरिमेंट साथ में करूंगा, मैं सेंटर ऑफ मास को भी आगे लेके जाऊंगा और पहिए को घुमाऊंगा भी, यानी कुल मिला के नॉर्मल साइकिल चलाऊंगा। तो क्या होगा? ये वाला मोशन भी होगा और ये वाला मोशन भी होगा। स्लिपिंग फॉरवर्ड, स्लिपिंग बैकवर्ड, स्लिपिंग मुझे भी कुछ नहीं पता। फॉरवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग मुझे कुछ नहीं पता। अभी क्या होती है समझाऊंगा आगे, ठीक है? तो जब ये मोशन भी हो रहा है और ये मोशन भी हो रहा है तो अल्टीमेटली जो मोशन होगा वो इन दोनों का एडिशन होगा, यानी पहिया v सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से आगे भी जाएगा और हर एक पॉइंट जो है उसका लीनियर स्पीड ओमेगा की वजह से भी होगा। तो अल्टीमेटली अगर मैंने दोनों मोशन को, ये कौन सा मोशन था? ये मोशन था ट्रांसलेशन और ये वाला मोशन था रोटेशन। ये ट्रांसलेशन मोशन था और ये कौन सा मोशन था? रोटेशनल मोशन। आई बात समझ में? अगर दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, क्या कर दिया मैंने? दोनों को कंबाइन कर दिया, ऐसे दोनों को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। तो अल्टीमेटली ये मेरा पहिया है, इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आगे की तरफ कितना है? v, और एंगुलर वेलोसिटी कितना है बच्चों? ओमेगा। आगे बात समझ में? यानी सेंटर ऑफ मास की वजह से तो जो टॉप पॉइंट था उसका वेलोसिटी कितना था? v, और ओमेगा घूमने की वजह से उसका वेलोसिटी कितना हो गया? r ओमेगा साथ में। तो टॉप पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो गया? v प्लस r ओमेगा। यस और नो? टॉप पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो गया? v प्लस r ओमेगा। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेंटर ऑफ मास की वजह से इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा? v, और ओमेगा की वजह से इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना होगा? r ओमेगा। आगे बात समझ में? अगर बॉटम वाले पॉइंट की बात करूं तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की वजह से इसका वेलोसिटी कितना हुआ आगे की तरफ? v, और घूमने की वजह से पीछे की तरफ वेलोसिटी कितना हो गया इसका? r ओमेगा। आगे बात समझ में? अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं तो ट्रांसलेशन की वजह से इसका वेलोसिटी कितना हो गया? v, और घूमने की वजह से इसका वेलोसिटी इधर की तरफ कितना हो गया? r ओमेगा। आगे क्या बात समझ में? आगे क्या बात समझ में? तो बेसिकली अगर मैं इस डायग्राम को यहां बनाऊं, इस डायग्राम को वापस मैं यहां बनाता हूं, तो जो टॉप पॉइंट है इसका वेलोसिटी हो जाएगा v प्लस आर ओमेगा। कितना हो जाएगा? v प्लस आर ओमेगा। और जो बॉटम वाला पॉइंट है इसका वेलोसिटी आगे की तरफ मैं मान लेता हूं v ज्यादा है आर ओमेगा कम है, तो कितना हो जाएगा? v माइनस आर ओमेगा। आया समझ में? समझ में आया क्या बेटा? इस पॉइंट पर दो वेलोसिटीज है, एक v है और एक r ओमेगा है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका वेक्टर सम होगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो यहां पे सपोज इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ हो जाएगा और वो हो जाएगा v स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। और इस पॉइंट का जो स्पीड होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट ओवर v स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कौन सा समझ में आया? क्या समझ में आया? इसी चीज पे आगे आरएनडी करते हैं अभी अपन। हाँ भाई देखिए, तो ये एक मोटा मोटा सिनेरियो आपको समझ में आ गया। अब यहां पे हम लोग समझते हैं प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग, ठीक है? अब आप देखिए ये वाला जो पहिया है
ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे रोल होते होते आगे जा रहा है। पहिए का जो लोएस्ट पॉइंट है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, समझना, पहिए का जो लोएस्ट पॉइंट है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में है। बेटा ध्यान दो इधर, पहिए का जो लोएस्ट पॉइंट है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में है। प्योर रोलिंग का मतलब है स्लिपिंग ना हो। प्योर रोलिंग का मतलब क्या है? स्लिपिंग ना हो। गाड़ी चलाई है सब लोगों ने, बारिश के दिनों में बहुत तेजी से चलाते हुए आ रहे हो, और एक ऐसा मासूम सा बच्चा एकदम से खेलते खेलते सामने आ गया। कभी किया है मासूम बच्चे तुमने ऐसा? नहीं किया, ठीक है। तो मुझ जैसा बहुत तेज गाड़ी चलाने वाला नहीं, धीरे गाड़ी चलाने वाले ने गाड़ी के ब्रेक लगाए, तो गाड़ी क्या होगी? एकदम से स्लिप होगी। क्यों स्लिप होती है वो भी अभी समझाऊंगा आगे। तो जो उसका लोएस्ट पॉइंट जो होता है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्लिप होता है। आई बात समझ में? लोएस्ट पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्लिप होता है। प्योर रोलिंग में क्या होगा? प्योर रोलिंग में जो व्हील का लोएस्ट पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोमेंटरीली रेस्ट में रहता है, रिलेटिवली। समझ में आया? यानी सपोज ये पहिया है, चौक इधर रखता हूं 2 मिनट के लिए, ये पहिया है, ये ग्राउंड है, ये पहिए का लोएस्ट पॉइंट ऐसा मान के चलो, तो ये इज्जत के साथ पहिया इस लोएस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेट होता हुआ आ गया है। यानी ये जो लोएस्ट पॉइंट है एकदम ना तो पीछे फिसले ना ही आगे फिसले। आया समझ में? यानी व्हील का लोएस्ट पॉइंट नीचे वाली कॉन्टेक्ट सरफेस के रेस्पेक्ट में क्या है? रिलेटिवली रेस्ट में। रिलेटिवली रेस्ट इसलिए बोल रहा हूं कि यहां तो जमीन रेस्ट में है। तुमने गाना सुना, जमीन चलने लगी, तो अगर सपोज जमीन चलने लगी है तो जमीन का जो वेलोसिटी होना चाहिए वही लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी होना चाहिए। आया समझ में? यानी प्योर रोलिंग में क्या होगा? ग्राउंड पे प्रेजेंट जो पहिए का लोएस्ट पॉइंट ग्राउंड पे है वो इज्जत के साथ ऐसे आगे आए, यानी बिल्कुल भी ऐसे स्लिपिंग ना हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग के केस में क्या होगा बालकों? ग्राउंड पे जो पॉइंट है, ग्राउंड अभी मेरी रेस्ट में है, ग्राउंड पे जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, पहिए का जो लोएस्ट पॉइंट है जो कभी ग्राउंड के कांटेक्ट में है वो रिलेटिवली क्या रहना चाहिए? रेस्ट में रहना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड भी रेस्ट में है। तो उस कंडीशन में क्या v माइनस आर ओमेगा 0 होगा क्या बालकों? जब v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो v किसके बराबर हो जाएगा? आर ओमेगा के बराबर। क्या हो जाएगा? तो इस केस में ये मेरा व्हील हो गया, ये ग्राउंड हो गया। टॉप पॉइंट का वेलोसिटी v प्लस आर ओमेगा था। आर ओमेगा का वैल्यू कितना है बच्चों? v। तो जो टॉप पॉइंट है उस टॉप पॉइंट का स्पीड कितना हो जाएगा? 2v। समझ में आया क्या? लोएस्ट पॉइंट मोमेंटरीली रेस्ट, मोमेंटरीली बोल रहा हूं मैं। आप बोलोगे अगर रेस्ट में तो भैया पहिया आगे कैसे बढ़ेगा? भैया पहिया आया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मोमेंटरी रेस्ट में रहा और आगे वाली बॉडी को आगे फेंक दिया। आई बात समझ में? अगला पॉइंट आया ग्राउंड के कांटेक्ट में आया, वो मोमेंटरी रेस्ट में आया, बची हुई बॉडी को आगे घुमा दिया। आया समझ में? तो लोएस्ट पॉइंट तो क्या रहेगा? मोमेंटरीली रेस्ट में रहेगा। तो अपर पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2v। ये वाला सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना था बेटा? v। तो ये जो पॉइंट है इसका वेलोसिटी v इधर हो जाएगा और इसका वेलोसिटी v इधर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका जो रिजल्टेंट एकदम बीच में आएगा और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? √2v। आया ना? ऐसे इस पॉइंट का अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर v हो जाएगा और इधर भी कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां पे अल्टीमेटली √2v इसका वेलोसिटी ऐसे आ जाएगा। तो ये होता है केस प्योर रोलिंग का। आया समझ में? जल्दी से बना लो इसे। तो देखिए अब इस प्योर रोलिंग के केस में क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। इस प्योर रोलिंग के केस में क्या हुआ? जो पहिए का लोएस्ट पॉइंट है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन उसका नहीं है, तो पहिया पूरी इज्जत के साथ घूमता हुआ आगे जाएगा। पहिया पूरी इज्जत के साथ घूमता हुआ आगे जाएगा। तो एक पूरे टाइम पीरियड में जो व्हील है वो कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2πr। क्योंकि अगर सोचो ऐसा होता जो लोएस्ट पॉइंट है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे स्लिप हो रहा होता, अगर पहिया एक पूरा सर्कल चल लेता है तो कितना लीनियर डिस्टेंस चलेगा? 2πr चलेगा, नहीं चलेगा? सर्कमफेरेंस के बराबर, सर्कमफेरेंस के बराबर चलेगा, पक्की बात है।
अगर पहिया इस लोएस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थोड़ा आगे स्लिप हो रहा होता सपोज, तो क्या टू पहिया चलता या टू पहिया से ज्यादा चलता? टू पहिया से ज्यादा चलता ना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा आगे भी तो बढ़ गया। अरे समझ में आ रहा है ये? ध्यान दो इधर। अगर ध्यान नहीं है तुम्हारा, किसके ख्यालों में? ये बाबू पुच्चू शोना को ख्यालों से बाहर करो। अभी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है यहाँ पे, समझिए ध्यान से। हाँ सही में बाबू पुच्चू शोना था। तो ये क्या होता है भाई? ये कौन सा सिंबल है? हाँ देखिए, अगर पहिए का लोएस्ट पॉइंट सपोज आगे स्लिप होता, तो एक चक्कर चलने में, एक पूरा का पूरा रोटेशन घूमने में लीनियर डिस्टेंस टू पाई आर तो चलता ही, साथ में थोड़ा सा आगे भी तो शिफ्ट हो जाता, तो टू पाई आर के साथ कुछ ऐड हो जाता, तो एक टाइम पीरियड में यानी एक चक्कर घूमने में वो टू पाई आर से ज्यादा चलता। बट यहाँ पे फॉरवर्ड स्लिपिंग तो नहीं है, तो यानी लोएस्ट पॉइंट जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोमेंटरीली रेस्ट में है। तो ऐसा समझो कि ये पूरा ऐसे इज्जत के साथ घूमता हुआ आगे जाएगा। तो एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस चलेगा एस, एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस चलेगा एस, वो किसके बराबर होगी? टू पाई आर के इक्वल होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब अगर ऐसा होता, सुनिएगा ध्यान से, तो इस कंडीशन में क्या था? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये प्योर रूलिंग का केस है, ऐसा समझिए। अब ऐसा है, ध्यान दीजिए, ये पहिया है, ध्यान दीजिएगा, इसका लीनियर स्पीड सेंटर मास का v है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। यहां पे भी ऐसा ही था, यहां पर ये v से चला था और ओमेगा से घुमा था। यहां पर भी ऐसा ही है, बट ऐसा समझिए कि आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, आपने एकदम से ब्रेक लगाए, तो ब्रेक क्या गाड़ी को रोक देते हैं क्या? युवराज भदौरिया, रोकते हैं? क्या करते हैं ब्रेक? ब्रेक पहिए को रोकने की कोशिश करते हैं, बट गाड़ी को तो फ्रिक्शन रोकता है। समझ में आ रहा है? तो ब्रेक ने क्या किया? पहिए का एंगुलर वेलोसिटी कम किया, रेस्ट्रिक्ट किया उसे, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी तो क्या हो गया? कम हो गया। बट अगर गाड़ी का लीनियर स्पीड बहुत ज्यादा था और सड़क फिसलन वाली थी, तो क्या होगा? गाड़ी फिसलते हुए थोड़ी आगे जाएगी, यानी घूमेगी तो कम, ट्रांसलेशन ज्यादा होगा। आई बात समझ में? ब्रेक ने क्या किया? ब्रेक ने गाड़ी के ओमेगा को कम किया, उसने एंगुलर रिटार्डेशन जनरेट किया, तो ओमेगा तो हुआ कम। बट अगर सड़क और पहिए के बीच में इनफ फ्रिक्शन नहीं है, तो गाड़ी आगे की तरफ स्लिप होगी। ध्यान दे छोटू मक्खी, क्या होगा? गाड़ी आगे की तरफ स्लिप होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ओमेगा तो कम हो जाएगा, बट v इज इक्वल टू क्या था? आर ओमेगा, तो इस कंडीशन में वो काम नहीं करेगा, तो लीनियर स्पीड ज्यादा रहेगी और आर ओमेगा जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में गाड़ी क्या होगी? फॉरवर्ड स्लिप होगी, और जो ट्रेवल डिस्टेंस होगी एक टाइम पीरियड में, वो टू पाई आर से क्या होगी? ज्यादा होगी। आगे बात समझ में? तो यानी अगर पहिया पहुंच गया बेचारा यहां पर और इसका लीनियर स्पीड अभी भी v बना है, तो जो v होगा लीनियर स्पीड, वो आर ओमेगा से ज्यादा हो जाएगा, और एक टाइम पीरियड में ट्रेवल डिस्टेंस जो होगी टू पाई आर से ज्यादा होगी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड स्लिपिंग। आगे क्या बात समझ में है? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड स्लिपिंग। तो ये तो हो गई हमारी प्योर रूलिंग, और इस कंडीशन में क्या हो गई? फॉरवर्ड स्लिपिंग। तो इस कंडीशन में क्या होगा? गाड़ी चलेगी ज्यादा, गाड़ी या व्हील चलेगी ज्यादा, घूमेगी कम। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? चलेगी ज्यादा और घूमेगी कम। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये हो गया फॉरवर्ड स्लिपिंग। कोई शंका हो तो बताएं मुझे, क्या हुआ यारों? हाँ भाई थोड़े, ध्यान दे, थोड़े नाम सुनकर तो लगता है थोर का वंशज है। तुम्हारे पूर्वज थोर तो नहीं थे? हथौड़ा का है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करते हैं। अब क्या हुआ? एक बरसात की तूफानी रात थी। क्या थी? अरे तुम गलत जगह चले जाते हो यार। मैं रास्ते में से आ रहा था, तो कहीं पे सड़क बन रही थी,
तो वहां पे कीचड़ हो रहा था। अब घर का दूसरा रास्ता था नहीं, तो मैं क्या किया, मैंने सोचा मेरी गाड़ी इस कचरे में से निकाल देता हूं। बट वहां पे भयंकर कीचड़ हो रखा था और बरसात की तूफानी शाम थी, बिजलियां कड़क रही थी। वैसे बिजलियां कड़कने से मेरी कोई फर्क पड़ नहीं रहा से। क्यों नहीं पड़ रहा? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ाया रे बाबा, कड़कने दे बिजलियां, गाड़ी के अंदर क्या होगा? नहीं होगा ना, पढ़ाया ना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कुछ नहीं हुआ। मैंने कीचड़ में गाड़ी उतार दी, थोड़ी देर तो मेरी गाड़ी आगे चली। अब मैं ठहरा गरीब आदमी, तो मेरी गाड़ी 4x4 तो नहीं है, 4x4 समझते हो ना, तो मेरी गाड़ी 4x4 तो नहीं है, 2x2 है। एक जगह जाके मेरी गाड़ी फंस गई, वहां पे कीचड़ ज्यादा था। उसके बाद मैंने पूरी कोशिश करी, ऐसे बार बार रेस दिया, गाड़ी घूमी 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 थोड़ी आगे बढ़ी, घूमी 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 थोड़ी आगे बढ़ी, बट निकल नहीं पाई। उस कंडीशन में क्या हुआ, वापस से फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है इतना इनफ जो गाड़ी को एग्जैक्टली आगे ले जा सके। तो वहां पे पहिया एक ही जगह पे घूम रहा है, बट ट्रांसलेशन आगे हो नहीं रहा। तो ये तो पूरी तरह से स्टक हो गया। बट ऐसा है कि घूम ज्यादा रहा है और बहुत कम आगे बढ़ रहा है। मतलब बहुत तेज में रेस दे रहा हूं तो गाड़ी का बहुत ज्यादा टॉर्क लग रहा है, तो गाड़ी का पहिया घूम तो बहुत ज्यादा रहा है, बट उतना ज्यादा उसका ट्रांसलेशन आगे नहीं हो पा रहा। प्योर रोलिंग में क्या हुआ था, दोनों बराबर से होते थे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, गाड़ी घूमेगी ज्यादा और आगे कम बढ़ेगी, यानी रोटेशन होगा ज्यादा और ट्रांसलेशन होगा कम। इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। क्या कहते हैं? बैकवर्ड स्लिपिंग। तो देखो यहां पे क्या था, इस कंडीशन में बी था ऐसे, अगेन ओमेगा। तो इस कंडीशन में मेरा आर ओमेगा ज्यादा होगा वी से, आर ओमेगा ज्यादा होगा वी से। तो इस कंडीशन में मेरा ट्रेवल्ड डिस्टेंस जो होगा एक टाइम पीरियड में 2 पाई आर से छोटा हो जाएगा। क्या पिछली बार फॉरवर्ड स्लिपिंग में ट्रेवल डिस्टेंस 2 पाई आर से ज्यादा हो गया था, इस बार क्या होगा, मेरा ट्रेवल डिस्टेंस जो होगा वो 2 पाई आर से कम होगा। तो यहां पे क्या हो रहा होगा, यहां पे गाड़ी नहीं मतलब पहिया घूमेगी ज्यादा और चलेगी कम। क्या समझ में आया क्या बच्चों? तो ये था क्या आपका बैकवर्ड स्लिपिंग। क्या था ये? क्या था ये? बैकवर्ड स्लिपिंग। हाँ मिस्टर राघव ओझा, कहिए क्या डाउट है? हाँ भाई, तो राघव ओझा का सवाल था कि कीचड़ में गाड़ी फंस गई है, तो एस जो है वो 2 पाई आर से कम है, बट एस तो 0 होना चाहिए। अरे बाबा, गाड़ी को एक ही जगह अटकाना नहीं है मेरे को, अगर एक ही जगह अटका दिया मैंने तो पंखा हो गया, वहीं पे गाड़ी घूमती जा रही है, बस आगे तो बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही है ना। तो गाड़ी को आगे भी बढ़ाना है तो थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, यानी घूम ज्यादा रही है, बढ़ कम रही है। तो ये वो केस है। अगर प्योरली एक ही जगह पे स्टक हो गई वो तो फिर प्योर रोटेशनल मोशन हो गया ना बाबा। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग जनरली प्योर रोलिंग के केसेस ही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्योर रोलिंग के केसेस ही पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं स्पीड ऑफ द जनरल पॉइंट इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। स्पीड ऑफ द जनरल पॉइंट इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग। ठीक है क्या? ये मेरा पहिया है, ये मेरा एक पहिया है, ये ग्राउंड है बाबा, ये सेंटर ऑफ मास का स्पीड v है, और जो ये ओमेगा से घूम रहा है। तो हम लोग को पता था कि जो v था, क्या r ओमेगा था? क्या v था जो r ओमेगा था? आया समझ में? मैंने बोला ये कोई जनरल पॉइंट हो गया जो यहां से थीटा एंगल पर है। मैंने बोला यहां था, यहां पहुंच गया, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? थीटा। तो अब इस जनरल पॉइंट का स्पीड निकालना है मेरे को। क्या करना है मेरे को? जनरल पॉइंट का स्पीड निकालना है। क्या करना है रे बाबा?
जनरल पॉइंट का स्पीड निकालना है। मैंने बोला ये पार्टिकल स्टार्टिंग में यहां था और यहां से यहां पहुंच गया टी टाइम में, चलो वो बाद में बात करता हूं, अभी थीटा की टर्म से बात करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं थीटा की टर्म से बात करता हूं, ठीक है। तो देखिए क्या बोला था, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसकी वजह से हर एक पॉइंट का वेलोसिटी वही होता है जो सेंटर ऑफ मास का होता है, और जो ओमेगा की वजह से जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, ऐसा बोला था मैंने। तो देखो यहां पे क्या हुआ, इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास की वजह से वेलोसिटी ऐसे होगा, ठीक है, और इस पॉइंट का टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी जो होगा ऐसे होगा आर ओमेगा, और आर ओमेगा किसके बराबर होगा बच्चों, वी के बराबर। आगे क्या बात समझ में आया बेटा तेरे को। अब अगर मैं बात करूं यहां पे, सपोज ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये थीटा है, तो क्या ये थीटा होगा, आया ना, ये टेंजेंट ये रेडियस, ये टोटल एंगल कितना था 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा का पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो क्या ये एंगल थीटा हो गया, क्या आया समझ में। इस v का इधर कंपोनेंट कितना हो गया बच्चों, v cos थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना हो गया, v sin थीटा। समझ में आ गया क्या। तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, v माइनस वी कॉस थीटा, v माइनस वी कॉस थीटा, तो एक्स के अलोंग हो जाएगा v माइनस वी कॉस थीटा आई क्या, ठीक है क्या बेटा। y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, v sin थीटा, यानी प्लस v sin थीटा जी। क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया क्या। अब अगर मैं स्पीड की बात करूं, अरे स्पीड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूं क्या, तो ax i के प्लस ay j के का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा v माइनस v cos थीटा का स्क्वायर प्लस v sin थीटा का स्क्वायर का रूट ओवर, आया ना बोल दो बेटा। तो ये हो जाएगा, मैंने होल स्क्वायर खोला तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा प्लस v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा की पावर 1/2, क्या सोनो, पावर 1/2। तो देखो यहां से v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यहां से v स्क्वायर कॉमन लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, तो कितना बचा v स्क्वायर, वो v स्क्वायर और ये v स्क्वायर टोटल मिलकर कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा की पावर 1/2। तो यहां से जो 2v स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा होल पावर 1/2, तो ये जो हो जाएगा 2v स्क्वायर, अरे 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है क्या, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 का रूट 2 2 जा 4, 4 का रूट 2, v स्क्वायर का रूट v, sin स्क्वायर थीटा बाय 2 का रूट sin थीटा बाय 2। तो यानी उस समय उसकी स्पीड हो जाएगी 2v sin थीटा बाय 2। एक चीज और देख लीजिए, देखिए 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 देखिए, ये पार्टिकल यहां पर था, मैंने बोला टी टाइम पर ये पार्टिकल यहां पे आ गया, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है उसकी, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है थीटा, तो मैं क्या यहां से ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी लिख सकता हूं क्या बच्चों। अरे मैंने बोला ये पार्टिकल स्टार्टिंग में यहां पे था, थोड़ा आगे भी पड़ा होगा, ये पार्टिकल घूमता घूमता यहां पे आ गया, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ऐसा मान के चलो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया थीटा, कितनी देर में टी टाइम में, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई थीटा अपॉन टी, अरे हो गई क्या, तो थीटा का वैल्यू यहां से क्या मैं ओमेगा टी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, पक्की बात है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो जो इसकी स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 2v साइन ऑफ ओमेगा टी बाय 2, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 2v साइन ऑफ ओमेगा टी बाय 2।
हाँ बच्चों, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल पॉइंट का जो स्पीड है वो कितना है, 2v sin θ/2 या 2v sin ωt/2। तो यहाँ पे ये स्पीड एक तरह से जनरल टाइम पर भी तो आ गया, थीटा कुछ भी हो सकता है तो जनरल पॉइंट आ जाएगा, कोई सा भी पॉइंट निकाल लो। टी का मतलब कितना हो गया, अगर जब पहिया स्टार्ट हुआ तो t = 0 मान के चलूंगा मैं, तो किसी भी पॉइंट का जनरल टाइम पर स्पीड निकाल सकता हूं। समझ में आया था ना? चलिए इसी के बिहाफ पे मैं एक सवाल देता हूं आपको, वो सवाल आप सॉल्व करके लेके आना, ठीक है? तो सवाल कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि भाई आपके पास एक व्हील है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, इनफ फ्रिक्शन है कि प्योर रोलिंग है, ठीक है? इनफ फ्रिक्शन है कि प्योर रोलिंग है, व्हील का जो रेडियस है वो r है, v स्पीड से आगे जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। जब ये एक साइकिल पूरा कंप्लीट कर लेगा, यानी ये पॉइंट ग्राउंड पे था, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट वापस से ग्राउंड पर आ जाएगा। समझ में आया क्या? ए पॉइंट ग्राउंड पे था, ए पॉइंट वापस कहां पर आ गया, ग्राउंड पर। तो ये ए पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या बात किया मैंने, ट्रेवल डिस्टेंस बाय पॉइंट ए इन 1 रेवोल्यूशन। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये बोलने वाले होंगे कि सर आंसर 2πr होगा। कितने लोग बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5, वो पीछे वाला, वो पीछे वाला, वो सारे के सारे। अरे भाई 2πr, अरे पापा यहां से चला यहां पहुंचा, 2πr डिस्प्लेसमेंट है। 2πr क्या है? डिस्प्लेसमेंट। पहिया कुछ आगे चला होगा, फिर आगे चला होगा, फिर आगे चला होगा, फिर यहां पहुंचा होगा, ये पॉइंट कभी यहां आया होगा, फिर कभी यहां पहुंचा होगा, कभी यहां पहुंचा होगा, कभी यहां पहुंचा होगा, कभी यहां पहुंचा होगा, कहीं यहां पहुंचा होगा। समझ में आया क्या? तो एक तरह से ये जो भी पाथ ट्रेवल करेगा उसका डिस्टेंस पूछा है मैंने। डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ही आसान था। क्या पूछा है? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आसान था, 2πr। यहां से चला, यहां पहुंचा, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, सीधा ज्वाइन कर दो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट 2πr। बाबा 2πr नहीं पूछा मैंने क्या पूछा है? ये क्या है? ट्रेवल डिस्टेंस बाय पॉइंट ए इन रेवोल्यूशन, या मैं ऐसा बोलूं इन 1 रेवोल्यूशन। तो इस सवाल को आप कल करके लेके आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे।